दोस्तों, जय हिंद। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और सवाल स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो ब्लड रिलेशन में क्या होता है, हमेशा अपने आप से स्टार्ट करेंगे, स्वयं से। तो हमारे जो हमसे ऊपर का जो दर्जा होता है वो हमारा माता पिता, बुआ फूफा, चाचा चाची, इन लोगों का होता है। और इनसे ऊपर की बात करें तो ये होता है दादा दादी, नाना नानी। और जो इनसे भी ऊपर होता है वो होता है परदादा परदादी, परनाना परनानी, इन लोगों का दर्जा होता है। और अगर बात करें हम अपने से नीचे की, अगर अपने से नीचे की बात करें तो हमसे नीचे जो पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, इन लोगों का दर्जा होता है। और इनसे भी नीचे बात करें तो हमारा पोता आ जाता है, पोती आ जाती है, नाती नातन, पौत्र पौत्री। पौत्र क्या होता है, पुत्र का भी जो पुत्र होता है वो होता है पौत्र। और हम बात करें कि महिला को किस चीज़ से डिनोट करेंगे और पुरुष को, तो महिला को हम डिनोट करेंगे इस प्रकार की ब्रश से, और पुरुष को एक आयत से, एक वर्ग से, ठीक है। और एक वर्ग से, जो महिला को एक ब्रश से और पुरुष को एक वर्ग से, ठीक है। इस टाइप से नोट करेंगे। अगर पति पत्नी का रिश्ता हो तो पत्नी हो जाएगी ये और पति हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर भाई बहन का रिश्ता हो, क्योंकि भाई बहन का, तो भाई हो जाएगा इस प्रकार का एक बनाएंगे, और बहन के लिए इस प्रकार का एक गोला बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई बहन का रिश्ता, ठीक है। और अगर बात करें बहन बहन का रिश्ता, तो इस प्रकार का एक गोला बनाएंगे और बनाएंगे इस प्रकार का एक गोला, ठीक है। तो ये दोनों होंगी बहने बहने। अगर बात करें हम भाई भाई की, तो भाई भाई के लिए एक इस प्रकार का होगा और एक होगा इस प्रकार का, ठीक है। तो ये दोनों हो गए भाई भाई, ठीक है। और मैंने बता दिया पति पत्नी का रिश्ता इस प्रकार से होगा, और बहन बहन का इस प्रकार से होगा, भाई भाई का इस प्रकार से, और भाई बहन का इस प्रकार से होगा। इसके बाद बात करें, अगर किसी का जेंडर क्लियर नहीं है तो हम उसे इस प्रकार के गोले में या इस प्रकार के व्रत में बंद नहीं करेंगे। जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा हम उसे इस प्रकार से खुला ही रखेंगे। अगर मान लीजिए आर है, अगर आर का कोई जेंडर क्लियर नहीं है तो हम आर को इस प्रकार से बंद नहीं करेंगे और खुला ही रखेंगे, ठीक है। और जो है, जो अगर सवाल में जो आ जाए तो जो होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और सवाल कर लेते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, सवाल हमारा पहला है। सवाल क्या कह रहा है, ए और बी भाई हैं, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है। किसका संबंध पूछ रहा है, डी का ई से। तो मैंने बताया था कि पहले तो हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। कह रहा है ए और बी भाई हैं, जो ए और बी हैं भाई हैं, इनका जेंडर जब क्लियर हो गया तो इन्हें बंद कर देंगे इस प्रकार के सिग्नल में, ठीक है। और ए और भी भाई हैं तो इस प्रकार का एरो मार देंगे, ए और भी भाई हैं। फिर क्या कह रहा है, सी ए का पिता है, सी पिता है किसका, ए का। तो ए का पिता है, हमने कहा था पिता का दर्जा हमसे ऊपर होता है, तो सी को हम इस प्रकार के सिग्नल में बंद कर देंगे, क्योंकि जेंडर क्लियर हो गया, पिता है ना, पुरुष है, इसलिए हम इस प्रकार के सिग्नल में बंद करेंगे। इसके बाद क्या है, डी सी का पिता है, जो सी का पिता कौन है, डी। सी का भी पिता कौन है, डी। डी को हम इस प्रकार के सिग्नल में बंद कर देंगे। इसके बाद क्या है, ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, जो बी का पुत्र है कौन है, ई। ई को बंद करेंगे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, डी ई से क्या संबंध है, डी का ई से। डी कौन है किसका, ई का। तो भाई डी कौन है, ई का बता देंगे। ई का डी कौन है, जो ई का बी है वो पिता है, और बी का जो सी है पिता है। तो ई का पिता हो गया, और पिता का पिता दादा हो गया, और दादा का जो बाप होता है वो होता है परदादा, ठीक है। तो जो डी है वो ई का कौन है, परदादा। यहाँ पे क्या रखेंगे, परदादा। जो सी का भी पिता है वो ई का परदादा हो गया, ठीक है दोस्तों। पिता का भी पिता, पिता का भी पिता कौन होता है, परदादा, ठीक है। पिता का पिता परदादा होता है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा परदादा। और सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है कि ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं। तो ए बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। बिल्कुल इजी सवाल है और आसानी से हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, ए डी का भाई है, ए भाई है किसका, डी का। लेकिन डी का जेंडर क्लियर नहीं है कि डी बहन भी हो सकती है और डी भाई भी हो सकता है ए का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आगे सवाल पढ़ेंगे। बी ए डी का भाई है और डी बी का पिता है। अब जेंडर इसका क्लियर हो गया, पिता है किसका भाई, पिता है किसका, बी का। बी का पिता है, और कह रहा है बी और सी बहनें हैं। बी का भी जेंडर क्लियर हो गया, बी और सी
जो बी और सी हैं ये बहनें हैं, तो हमें इन्हें गोले में बंद कर दिया, बी और सी बहनें हैं। फिर क्या कह रहा है, तो ए बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। कह रहा है कि सी ए की कौन है, सी ए की कौन है। भाई ए का भाई कौन है, डी, और भाई की लड़की क्या होती है, भतीजी ये तो होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भतीजी। बिल्कुल आसान सा सवाल था और चुटकी में हो गया। और देख लेते हैं दोस्तों सवाल क्या कह रहा है। हमारा सवाल कह रहा है के का भाई टी का भाई के है और के की माँ जो है वो एम है। के की माँ जो है वो एम है, जो के की माँ है वो एम है। और कह रहा है एम का भाई जो है वो डब्लू है, एम का भाई डब्लू है। तो डब्लू का टी से क्या संबंध है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, शुरू से स्टार्ट करेंगे यहाँ से टी से। तो कह रहा है टी का भाई के है, जो टी का जो भाई है वो के है, टी का भाई के है। लेकिन टी का जेंडर क्लियर नहीं है कि टी पुरुष है या महिला है, तो हम टी को ऐसे ही रखेंगे। मैंने कहा था जिसका जेंडर क्लियर ना हो उसके ऊपर हम कुछ नहीं लगाएंगे, ना गोला लगाएंगे, ना इस प्रकार का बनाएंगे सिग्नल, हम केवल उसे ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, के की माँ जो है वो एम है, जो के की माँ है वो एम है, माँ है, महिला है, तो इसे इस प्रकार के गोले में बंद करेंगे। इसके बाद क्या है, एम का भाई जो है वो डब्लू है, जो एम का भाई है वो डब्लू है, जो इसकी माँ का भाई है वो डब्लू है। ठीक है। जो भाई है तो पुरुष है, इसे इस प्रकार के सिग्नल में बंद करेंगे। फिर क्या कह रहा है, डब्लू का टी से क्या संबंध है। कह रहा है कि डब्लू टी का कौन है, कौन, डब्लू किसका, टी का। डब्लू टी का कौन है भाई, टी की माँ का भाई मामा ही तो होता है। टी की माँ का भाई जो के की माँ है, और के क्या है, ये भाई बहन भी हो सकते हैं और भाई भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अगर कहता है कि टी कौन है डब्लू की, तो हम कहते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है, डब्लू कौन है टी का, तो डब्लू जो है वो होगा मामा। कौन होगा, मामा। जो इसका आंसर होगा वो होगा मामा। ठीक है। और सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है। तो ए का डी से क्या संबंध है। तो क्या करना है हमें इसमें, ए बी की बहन है, जो ए है बहन है किसकी, बी की। लेकिन बी बहन उसको, उसका जो ए का है बी भाई भी हो सकता है और बहन भी, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसे हम ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद क्या है, सी बी की माता है, जो बी की माता जो है वो है सी माता है, इसलिए हम गोले में बंद करेंगे क्योंकि ये महिला है। इसके बाद क्या कह रहा है, डी सी का पिता है, जो सी का पिता है वो है डी, पिता है, तो इसे इस प्रकार के सिग्नल में बंद करेंगे। इसके बाद क्या है, ई डी की माता है, जो डी की माता है वो है ई। ठीक है। क्या कह रहा है, ए का डी से क्या संबंध है। ए कौन है डी का, ए एक महिला है क्योंकि बहन है ना इसकी। और ई का कौन, ए कौन है, ई का। तो ए का पूछ रहा है, ई के बारे में पूछ रहा है, ए कौन है, ई का। तो जो ए है वो ए की होगी नातन। कौन होगी दोस्तों, नातन होगी, नातन। ठीक है। क्योंकि एक की माता ए है और माता का पिता ए है, और उसके जो माता के पिता उसकी माता जो है वो ई है, तो जो ए है उसकी होगी नातन। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नातन। और इसी प्रकार से हम 0 से हीरो लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है। और आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।